तान्या खन्ना। बिहार में सत्ता पर काबिज होने के लिए हर पार्टी कड़ी मेहनत में जुटी हुई है। बिहार में चुनावी महासंग्राम पर इंडिया न्यूज खास शो चुनावी चौराहा में अलग अलग शहरों के लोगों की राय आप तक पहुंचा रहा है। आज इंडिया न्यूज नवादा जिले के नवादा विधानसभा पहुंचा है। नवादा विधानसभा सीट पर जेडीयू का कब्जा है। नवादा से चित्रा त्रिपाठी के साथ देखिए चुनावी चौराहा। महागठबंधन या एनडीए, इस वक्त नवादा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। तमाम यहां की समस्याएं हैं, लेकिन दावा इस बात का किया जा रहा है कि अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश लोग करेंगे। एक तरफ है इंद्रदेव कुशवाहा आरएलएसपी यानी कि एनडीए के प्रत्याशी के रूप में, तो दूसरी तरफ महागठबंधन से आरजेडी के प्रत्याशी राजवल्लभ यादव हैं। हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है। एक बार नवादा की जनता के लिए जोरदार ताली हो जाए। चलिए, सबसे बड़ी समस्या के साथ हम आपके पास आना चाहेंगे। विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र में, लेकिन आपके जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनको यहाँ की जनता क्यों? सरल स्वभाव, मृदुभाषी कार्यकर्ता के रूप में उनके पूरे जिला में पहचान है। और आरएलएसपी के पहले वो यहाँ के सत्ताधारी संगठन जो दल थे उनके जिलाध्यक्ष थे। वो उनका घुटन इतना घुटन था उनको कि वो पार्टी छोड़ करके कह रहे हैं दल अपने स्वार्थ में दल बदल कर गए हैं। उन्हीं का इनाम उनको मिला है और ये नवादा विधानसभा क्षेत्र से बाहर के उम्मीदवार हैं, इसलिए नवादा की जनता उन्हें नकारेगी निश्चित रूप से। और पिछले लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, आपके राजवल्लभ यादव को हराने के लिए जेडीयू ने पुरजोर कोशिश की, 2010 में उनको हरा दिया और जेडीयू इस बार उन्हीं को जिताने की कोशिश कर रही है, तो यहाँ की जनता क्या समझे? निश्चित रूप से हम लोगों का जो गठबंधन बना है, महागठबंधन, वो काफी मजबूत है इस बिहार प्रदेश में भी और नवादा जिला में भी। और हम लोगों को क्यों वोट देगा लोग ये भी बताना मैं जरूरी समझता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जो नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को ठगने का काम किया, एक भी काम धरती पर नहीं उतरा। क्यों नहीं हुआ? केंद्र की सरकार है, राज्य सरकार दूसरे दल की है। जिस पर जो बातें हैं, केंद्र में जो विकास है, जो स्पेशल पैकेज हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, वो स्पेशल पैकेज को जमीन पे उतरने में कुछ समय लगेगा। योजनाएं बन रही हैं, कार्य दिखाई पड़ेगा, सारी जनता समझ रही है। सारी जनता समझ रही है। एक हमारे साथ क्यों नाराज हो रहे हैं, बताइए क्या दिक्कत है? यहाँ नवादा जिला में महागठबंधन का 5 विधानसभा में 5 के 5 गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीत के रिकॉर्ड बीट करेगा बिहार में। नीतीश जी फिर लालू जी के राज को जंगल राज क्यों कहते? लालू जी का राज नीतीश जी नहीं कहे, नीतीश जी कहते थे। नहीं, नीतीश जी कहते। वो तो बड़ा भाई और छोटा भाई का रिश्ता है। वो तो कभी यह शब्द नहीं बोला। इंडिया में जितना भी नेता हो, जितना काबिलियत में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो भाषण दिया है, भाषण में आज तक शब्द कभी नहीं बोला। जैसे नरेंद्र मोदी यह शब्द बोलता है, गिरिराज सिंह यह सब बोलता है और बहुत से एनडीए के नेता, लेकिन महागठबंधन का नेता बात पर विश्वास नहीं करता, काम पर विश्वास रखता है। और हमारा बहुत विकास बिहार में हुआ है, आगे भी होने वाला है। लेकिन वो लोग तो एक दूसरे को जहर पीने और पिलाने की बात करते हैं, ये भी एक दिक्कत है। सर बताइए, किस तरह से कोशिश कर रहे हैं आप अपने प्रत्याशी को जिताने की? आपको मैडम स्पष्ट बताना चाहते हैं कि अबर जो बिहार का जो अस्मिता का चुनाव हो रहा है, बिहारी झांसे में आने वाला नहीं है, किसी जुमले में फंसने वाला नहीं है। कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं इस क्षेत्र के? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि यहाँ से हम लोग 10 साल से अधिक समय से एमपी को यहाँ जिता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन विकास का एक भी काम नहीं। यहाँ के मंत्री हैं आज गिरिराज सिंह, लेकिन ये 1.5 साल बीत गया, उससे पूछिए कि उन्होंने क्या काम नवादा के लिए किया है। जबकि उद्योग मंत्री है, उद्योग का कोई धंधा तो शुरू करने बात की है, नाम भी लेना नहीं चाहते हैं नवादा जिला के लिए। भाजपा नहीं आनी चाहिए। क्योंकि उसकी खबर गलत है। क्या चीज गलत? गलत यह है कि सबको इंडिया बना दिया, उन्होंने सबको जो एनडीए ने खराब कर दिया। लेकिन उन्होंने तो खाली डीएनए नीतीश कुमार को लेकर सवाल, ये सब जनता के लिए कहा। कहाँ जनरल के लिए कहा? मुजफ्फरपुर की रैली में खाली नीतीश जी पर सवाल। हमारा मुख्यमंत्री कहा कि उसका डीएनए खराब है तो पूरा बिहार खराब है, उसके लिए मतलब नीतीश जी का डीएनए पूरा बिहार गलत है। सही बात है। लालू जी के साथ आके नीतीश जी ने अच्छा किया। बिल्कुल बहुत बढ़िया काम किया, एक ग्रेट काम किया। नवादा में सबसे पहले ये जाम की समस्या जो है, बाजार में बहुत जाम रहता है, पहला समस्या। दूसरा समस्या, यहाँ बच्चों को खेलने के लिए कोई सही स्टेडियम नहीं है। और तीसरा समस्या कि नवादा में पानी निकास के लिए
कोई अच्छा निकास नहीं है शहर से पानी निकास के लिए। 3 समस्या मुख्य समस्या है नवादा का। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमको बिहार में कोई जरूरी नहीं है कि उनको अब हम हर स्टेट में जा करके उनका सरकार बना देंगे तब हमको रोजगार देंगे। उनका तो हम एक काम कर दिए कि उनको हम प्रधानमंत्री बना दिए, लेकिन अभी कोई जरूरी नहीं है कि सारा काम हम हर स्टेट में जा के उनका भी। हाँ, ये तो धमकी दे रहे हैं बिहार वासियों को कि हर क्षेत्र में जाकर के उनका हम मुख्यमंत्री बना देंगे तब जाकर के वो विकास करेंगे। नीतीश ज्यादा उनका विचारे गलत है। चलिए एक बार फिर से मैं आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग आरजेडी से ही मौजूद हैं और अकेले ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एनडीए का, थोड़े कुछ लोग साथ में हैं। लेकिन सर ये बताइए, यहाँ के लोग तमाम समस्याएं गिना रहे हैं और दूसरी दिक्कतें आपके प्रधानमंत्री को लेकर हैं कि उन्होंने डीएनए की बात कही, 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया, लेकिन उसका कोई बहुत फायदा होता हुआ एनडीए को दिखाई नहीं दे रहा है। जनता सब समझ रही है और आपके द्वारा जो कहा गया कि यहाँ आरजेडी के लोग हैं, तो वो तो मेरा विरोध करेंगे ही, उनका स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक चरित्र होगा। विरोध कुछ आम लोग भी हैं जो सवाल खड़े नहीं, तो उसमें जो मूलभूत समस्या है वो बोलेंगे। उनकी जो समस्याएं हैं, स्टेडियम जाम, जो अभी जस्ट एक भाई ने कहा है, ये मूलभूत समस्या है। स्थानीय विधायक जदयू के सत्ता पार्टी के थे, अभी कांग्रेस में गए हैं, समर्थन से समझे कि नहीं, जदयू में। और जब तक बिहार का जो विकास हुआ है वो जब तक भाजपा साथ रही है, विकास उसी समय से हुआ है। जब से जंगल राज के प्रतिनिधित्व करने वाले बड़े नेता जब साथ में आए हैं, विकास का ग्राफ देख लीजिए, अपराध का ग्राफ देख लीजिए। और मेरे नजरों में तो ये है कि गठबंधन है या सब कुछ है ही नहीं। जब ये अपने रिश्तेदार के नहीं है तो जनता के क्या होंगे? मुलायम सिंह को तो धक्का मार के निकाल दिया महागठबंधन से। एनडीए की सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो यहाँ युवाओं परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन होकर रहेगा। और इस बार एक गरीब गुरुआ का बेटा को खड़ा किया गया है एनडीए के माध्यम से, रालोसपा के इंद्रदेव कुशवाहा जी को, और युवा परिवर्तन करके रहेगा। यहाँ आप बताइए दिक्कत क्या है यहाँ की दिक्कतें तो हर जगह कुछ न कुछ है, लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में गद्दी संभाला है, समस्याएं अनेकों थी, सारा का सारा समाधान हो गया है, कुछ अभी बाकी है जिसके लिए खाली रोड बना हुआ दिखाई दे रहा है, बाकी समस्याएं कहाँ? नहीं, समस्याएं हल हुई है। ये सिर्फ उनको नजर नहीं आता है जो आंख पर पट्टी लगाए हुए हैं। पैकेज कुछ नहीं है, नहीं पैकेज कुछ नहीं। आप 14 महीने तक आप कहाँ थे? इससे पहले सरकार बनी, बिहार से गायब रहे, बिहार आपको नजर नहीं आया, बिहार के गरीब लोग नजर नहीं आए, और अभी आकर के आप कहते हैं कि मैं पैकेज दे रहा हूँ, और उस पैकेज में है क्या? अभी बिहार में जो कह रहे हैं कि हमारा मोदी जी के लहर है, यही समझ लीजिए कि बिहार में कैसा लहर है कि इनका एक भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं है बिहार में। अब आए हम लोग से लड़ाई लड़ने कहते हैं कि हम लोग आप लोगों को सफाया हो जाएगा, ये समझ लीजिए इनको। लेकिन इन लोगों ने तो महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, आपके बगल का राज्य है, वहाँ भी नहीं खड़ा किया था, लेकिन जीते वहाँ पर। एक चीज बता रहे हैं आपको, वहाँ इसलिए जीते कि उस समय भी हमारा गठबंधन जो है सही रूप से झारखंड में नहीं बना था, समझे कि नहीं। जहाँ जहाँ हमारा गठबंधन नहीं बना वही आए, यानी कि ये सबसे बड़ी समस्या। आप लोग बताइए, आप लोग युवा हो, आप वोट देते हो जी? कौन सी बड़ी समस्या है यहाँ की? यहाँ का समस्या है कि जो बोला गया कि स्कूल में मैं स्कूल बनाऊंगा, रेलवे स्टेशन बनाऊंगा, डबल लाइन करूंगा, वो कुछ भी नहीं हुआ आज तक। दिक्कत क्या है सबसे बड़ी यहाँ? सबसे बड़ी समस्या हम यहाँ का कहना चाहेंगे कि यहाँ रोड जाम बहुत रहता है, और यहाँ का जो भी विधायक बने उनसे सबसे पहले मेरा आग्रह रहेगा कि जाम का समस्या से निदान दिलाएं। सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या है कि स्टूडेंट हो या छात्र, कोई भी कॉलेज में बहुत मनो की पैसा के बार्गेनिंग तरह से हर जगह, हर स्कूल में, हर कॉलेज में लड़का से वसूला जाता है और ऊंचे दाम में लेकर के एडमिशन होता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये होता है। आप बताइए, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या यहाँ? हमारे तरफ से समस्या लगता है, जो भी समस्या है वो केंद्र सरकार के द्वारा समस्या है, बिहार सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है सॉल्व करने के लिए। और केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री जी बने हैं, ये तो सफेद झूठ है, सफेद झूठ है। और ये झूठ कितना दिन चलेगा मैडम? बहुत कम चलेगा। इस विधानसभा में साफ हो जाएंगे। यहाँ 5 विधानसभा है, 5 महागठबंधन में आवेगा। 5 विधानसभा है, 5 महागठबंधन में जाएंगे, इस तरह का दावा किया जा रहा है महागठबंधन की ओर से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, नवादा की जनता किसे चुनती है? नवादा से वैसे सांसद है गिरिराज सिंह, केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन नवादा विधानसभा की बात करें तो ये सीट
आरएलएसपी के खाते में गई है और उस उम्मीदवार को जिताने की पुरजोर कोशिश यहां पर एनडीए की ओर से की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ वहीं आरजेडी के उम्मीदवार उन्हें दे रहे हैं कड़ी टक्कर। नवादा की जनता किसे चुनती है ये देखना दिलचस्प रहेगा, लेकिन इंडिया न्यूज की बिहार की जनता से ये अपील है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र में यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ चित्रा त्रिपाठी, नवादा, इंडिया न्यूज।